दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा टापू है जो समुद्र में नहीं बल्कि नदी के बीच बसा है, तो जी हाँ, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली और संस्कृति का खजाना। आज हम चलेंगे असम के इस रहस्यमयी माजुली की ओर, लेकिन ध्यान रहे, नाव पकड़नी पड़ेगी वरना आप गुवाहाटी में ही अटक जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस टू कोर चैनल पर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के रहस्यों को, ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी के हर कोने तक। आज हम मजूली आइलैंड की यात्रा पर हैं, जिसे लोग हिडन पैराडाइज ऑफ असम कहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और ऐसे किस्से जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। मजूली की कहानी लगभग 400 साल पुरानी है। ब्रह्मपुत्र नदी की धाराओं ने जब अपने रास्ते बदले, तब मजूली का जन्म हुआ। माना जाता है कि मजूली कभी जमीन का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे नदी ने इसे अपने बीच में समेट लिया। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, लगभग 3520 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर इसे शहर मान लो तो ये कई देशों से बड़ा हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, बस नाव का इंतजार करना पड़ेगा। मजूली केवल एक द्वीप नहीं बल्कि असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है। यहाँ आपको 15वीं शताब्दी से जुड़े 17 मठ मिलेंगे, जहाँ आज भी नृत्य, संगीत और कला सिखाई जाती है। शंकर देव जी ने यहाँ भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। सोचिए, एक द्वीप जहाँ लोग नेटफ्लिक्स की जगह सेंचुरीज ओल्ड डांस फॉर्म्स देखते हैं। मजूली का लैंडस्केप आपको पोस्ट कार्ड जैसा लगेगा। चारों तरफ ब्रह्मपुत्र की नीली लहरें, बीच में हरी भरी जमीन और दूर दूर तक खेत। सूरज ढलते ही यहाँ का नजारा ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने कैनवस पर जादू बिखेर दिया हो। वैसे यहाँ मॉस्किटोज भी इतने बड़े हैं कि आपको लगेगा, भाई यह तो हेलीकॉप्टर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,60,000 है और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर और फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। मजूली के लोग बेहद सिंपल और खुश मिजाज हैं। यहाँ जात पात या बड़े छोटे का भेदभाव नहीं, सब नेचर के साथ जीते हैं। और हाँ, यहाँ का ट्रेडिशनल राइस बियर अपोंग काफी फेमस है, लेकिन पियो तो थोड़ा संभल कर, वरना नाव की जगह पानी में ही तैरते मिलोगे। मजूली आज क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में से है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव इरोजन आइलैंड को छोटा कर रहा है। 1900 में इसका एरिया 1250 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा था, लेकिन अब यह आधा रह गया है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में मजूली मानचित्र से गायब भी हो सकता है। तो जब आप प्लास्टिक यूज करते हो, याद रखना, इसका असर मजूली जैसे स्वर्ग पर भी पड़ता है। यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है रास महोत्सव, जिसमें पूरा मजूली कृष्णा लीला में डूब जाता है। रात भर नृत्य नाटक चलते हैं और हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप मजूली गए और यह फेस्टिवल नहीं देखा तो समझो आपने आइलैंड का दिल ही मिस कर दिया। वैसे फेस्टिवल के दौरान बोट टिकट्स मिलना एवरेस्ट चढ़ने से भी मुश्किल है। मजूली सिर्फ जियोग्राफी या कल्चर की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह दिखाता है कि नेचर और ह्यूमंस साथ में कैसे जी सकते हैं। यहाँ मोबाइल टावर से ज्यादा इम्पोर्टेंस पेड़ों को दी जाती है। मजूली हमें सिखाता है लाइफ सिंपल हो सकती है फिर भी खूबसूरत। और हाँ, अगर आप पोल्यूशन से तंग आ गए हैं तो मजूली जाकर खुद को रीबूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर मजूली, असम का हिडन आइलैंड। यह जगह हमें सिखाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे स्वर्ग मौजूद हैं जहां टेक्नोलॉजी नहीं, कल्चर और नेचर राज करता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो मजूली जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रहे, वहां वाईफाई नहीं मिलेगा, तो इंस्टा रील अपलोड करने का ख्याल घर से ही छोड़कर जाइए। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कॉस्मोस टू कोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप मजूली जाना चाहेंगे या फिर आपके पास कोई और हिडन प्लेस की कहानी है? हम जरूर उसे एक्सप्लोर करेंगे।